आपके ख्याल में जो प्रीवियस जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और ये जो डिज़ाइन वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई आपके ख्याल में क्या डिफरेंस हो सकता है वैसे? कुछ कंपाइल करके इकट्ठा आएगा। ये टॉपिक देख के माइंड में आता है। सर इसमें हम खुद डिज़ाइन करते हैं सर, शायद उसमें हमें गिवन थे, इसमें हमें खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा। जो जो टेक्निक्स पढ़ी है हमने पीछे वो सारी कैरी करके हम यहाँ पर खुद से डिजाइन करेंगे सर्किट। जी जी सर अगर बताइए। हमने किसी स्पेसिफिक लेवल पे एम्प्लीफिकेशन करनी होगी तो आई गेस उसके मुताबिक हम डिजाइन करेंगे अपनी तरफ से। सही। और कोई? और कोई स्टूडेंट जो कुछ कहना चाह रहा हूँ? क्या गलत ही बता दें, पार्टिसिपेट तो करें ना, मुझे आइडिया तो है ना कि क्या सोच रहे हैं। तो इस एक की प्रेजेंट लगा देते हैं, बाकी सब के एब्सेंट लगा दें फिर। उन लोग बोले 3 की तो प्रेजेंट लगाओ। जी हाँ जी, बाकी कमेंट दें ना, कोई चाहे गलत ही बता दें। डिज़ाइन से क्या ज़हन में आ रहा? सर आई थिंक जो पहले पढ़ा है उसको दोबारा से इसमें इम्प्लीमेंट करके डिजाइन कुछ करेंगे। सर कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें सर्किट अपना डिजाइन करना होगा, रजिस्टर्स वगैरह की वैल्यू और बाकी चीजों की वैल्यू खुद कैलकुलेट करके हमें एक सर्किट पूरा डिजाइन करना होगा, आउटपुट जो हमें रिक्वायर होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और कोई चलें, आफ्ताब का भी कमेंट है, मरियम ने भी कुछ बताने की कोशिश की, बाकी कोई और स्टूडेंट बताए? सर किसी हाई स्केल के लिए कोई सर्किट्स डिजाइन करने हो, मतलब हम्म। Sir, we have to implement the circuit according to the given condition. जी असद। अगर हमें किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कोई ट्रांजिस्टर डिजाइन करना हो जिसमें लेट्स से कि 5 वोल्ट या 10 एम्पेयर का करंट हमें रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए हम अगर वो पहले से ऐसा कोई ट्रांजिस्टर नहीं अवेलेबल तो हम खुद डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए मतलब ये सारा डिजाइन के लिए जो हमने पहले कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं तो उन्हीं को यूज करके हम अपना एक ट्रांजिस्टर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई? मतीन आप बताएं ज़रा। जी मतीन। जी सर। बड़ा घबराहट में पहुंचे, मैंने कहा कि डिजाइन ऑपरेशन के बारे में सर।
हाँ जी। वैसे डिज़ाइन वर्ड देख के क्या जहन में आता है? सर ये मतलब कोई भी ऑपरेशन डिजाइन करने के बारे में जितना प्रोसेस है आई थिंक उसके बारे में है। कोई भी जितना मतलब कोई हम अपने तरफ से कोई भी ऑपरेशन बनाना चाहें तो। ठीक है, चलें। ठीक। अच्छा स्टूडेंट, आवाज़ वगैरह आपको क्लियर है? क्योंकि फ़ैन के साथ आवाज़ में थोड़ा होता है इशू, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना ज़रा वॉल्यूम एडजस्ट कर लूँगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या? सर क्रिस्टल क्लियर। जज़ाकल्लाह, इंग्लिश के 2 अच्छे अल्फाज के चुनाव का। अच्छा जी, तो जो पहले हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे ना, काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए हैं स्टूडेंट ने डिज़ाइन वर्ड के बारे में। पहले आप चीज़ को एनालाइज कर रहे थे, आपके पास एक सर्किट था, आप उसके ऊपर इक्वेशन जो थी वो कोई ना कोई इक्वेशन अप्लाई की, कभी बेस मीटर साइड पे चले गए, कभी कलेक्टर मीटर साइड पे आ गए, तो आपने कभी वीसी फाइंड आउट कर लिया, कभी आईसी, आपके पास पैरामीटर सारे मौजूद थे, सारी चीज़ें कंप्लीट थी। कभी भी आपने खुद से सिलेक्शन के तौर पे कोई रजिस्टर को या बीटा को या सम हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं ली थी, सारी चीज़ें प्री डिफाइंड थी। तो डिज़ाइन ऑपरेशन के अंदर कोई स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, आपको पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी जाती हैं कि ऐसी आपने डिज़ाइनिंग करनी है, ऐसे चीज़ डिज़ाइन करके दें या ऐसा डिज़ाइन आप बनाएं। और जब कुछ चीज़ें बीच में पहले से एडजस्ट कर दी जाएंगी, तो कुछ चीज़ें आपने बीच में से खुद से बीच में इंक्लूड करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या डिज़ाइन है यहाँ पर, क्या हमने डिज़ाइन करना है। सपोज़ मैं फिर टॉपिक की एक दफ़ा वापस आ जाऊँगा दोबारा। मिसाल के तौर पे आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, आईसी यहाँ पर जो है वो 8 है, 8 एम्पेयर, VC 20 वोल्ट, क्यू पॉइंट जहाँ पर आपकी वोल्टेज, करंट, करैक्टरिस्टिक कर्व ट्रांजिस्टर की और लोड लाइन मीट कर रहा हो, उसको आप क्यू पॉइंट कह रहे थे। और उसके ऊपर IB की वैल्यू 40 माइक्रो एम्पेयर है। तो ये अब आपको बता दिया गया है कि ये आपका क्यू पॉइंट है, ये VCE है, ये IC है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने चीज़ों को लेकर चलना है। फ्रॉम द लोड लाइन उसे पता चल रहा है कि VCC जो मैक्सिमम आपके पास चीज़ें 20 वोल्ट है, वो यहाँ पर डिज़ाइन क्या करने लगा है, RB की वैल्यू और RC की वैल्यू, वो जो आपने पैरामीटर्स उसे पहले बता दिए हैं, उनको देखते हुए RB और RC की वैल्यू को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर इसमें एक और भी चीज़ है कि इसमें फार्मूलाज किस चीज़ के लगेंगे। अच्छा, जब भी आप डिज़ाइन करते हैं ना, तो ये एक हाई लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। पहली जो चीज़ होती है, जो कि OB में भी वैसे वो अल्फाज आते हैं, वैसे भी डेली लाइफ में आप जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं, किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो एक बड़ा एक छोटा एक लेवल होता है। फिर एक कैलकुलेट का वर्ड आ जाता है, जो कि तीसरा एक लेवल होता है OB के अंदर भी, कॉग्निटिव डोमेन में, कि आप कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, आपको पहले उसकी थ्योरी का पता चाहिए, डायोड क्या होता है, कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, उसकी थ्योरी का भी पता है। फिर उस पर शॉकले इक्वेशन लगनी है, वो भी आपको पता है। तो फिर जाके आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीसरा लेवल है। उससे ऊपर एक लेवल आता है एनालाइज का। अब एनालाइज के अंदर सम टाइम्स सपोज आपको मैंने एक सर्किट दे दिया, ट्रांजिस्टर का लास्ट टाइम क्विज़ में दे दिया, और मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये आपके पास फिक्स्ड बायस है, एमीटर बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है, कलेक्टर फीडबैक है, एमीटर फॉलोअर है। मैंने आपको सर्किट का नहीं बताया। आपने पहले उस चीज़ को एनालाइज किया है कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, फिर जाकर आपने वहाँ से वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट किए। नो डाउट कि आप कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो लेवल आया वो एनालिसिस का आया। तो डिज़ाइन के अंदर क्या है कि उसमें आपकी एक्सप्लेनेशन, डिफ़ाइन, थ्योरी भी आएगी, कैलकुलेशंस भी आएंगी, आप एनालाइज भी करेंगे। उसके एक स्टेप ऊपर जाके आप कुछ चीज़ें डिज़ाइन भी करें। आप खुद से अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर रजिस्टर लगाएंगे और
RB और RC, लेकिन ये मर्जी ताबे होगी एग्जाम्पल 4.21 के डेटा के, ठीक है। और दूसरा ये भी माइंड में आएगा कि आप लेट से कैलकुलेशंस आपने स्टार्ट कर दी, कैलकुलेशन में सपोज देखिए अगर रिजल्ट आता है 2.4 किलो ओम और 470 किलो ओम, हम करेंगे कैलकुलेशंस, अभी तो जस्ट डिज़ाइन पे थोड़ा बातचीत चल रही है। आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में माइट भी आपको 2.4 किलो ओम का रजिस्टर ना मिले, 470 किलो ओम का रजिस्टर ना मिले, तो आप क्या करेंगे कि जो इस वैल्यू के करीब तर जो रजिस्टर अवेलेबल है वो यहाँ पर RB और RC की जगह पर लगाएंगे। तो जब कैलकुलेशन कुछ और कह रही है, आप मार्केट से कोई और रजिस्टर पकड़ेंगे तो उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा इशू रहेगा, डिज़ाइन के अंदर थोड़ा सा जो एरर है वो मौजूद रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो ये है बेसिकली डिज़ाइनिंग कि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए खुद से RB और RC की वैल्यू। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि जब हमने ये सर्किट देखा, ये फिक्स्ड बायस था, तो आप यहाँ पर सोचने पर मजबूर होंगे कि सर ये तो पहले जो हमने क्विज़ दी है उसके सारे कॉन्सेप्ट इस पे लगने हैं और प्लस कुछ आज इजाफी पढ़ने लगे हैं। तो इसलिए जो मैंने बात की थी ना कि डिज़ाइन जो होता है उसका एक लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोजेक्ट कोई हल्का फुल्का कोई किसी ने कोई बनाया हो, कोई बनाया वैसे सर्किट में या किसी जगह पर? ये सर DLT ENA में बनाया था, ENA में बनाया था हमने, सर्किट 2 में सर बनाया हमने। ठीक है, सर्किट 2 में तो क्या था, कोई एक दो छोटे छोटे कोई तो जो बैंड चीज़ें पास फिल्टर बनाना था एक स्पेसिफिक रेंज का, बस वही रेंज पास थ्रू, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी रुक जाए। ठीक है, क्योंकि बैंड पास का मतलब ये कि एक सर्टन बैंड, एक सर्टन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर पास हो, उससे लो या उससे हाई को वो ब्लॉक कर देगा। बीच में कोई कैपेसिटर वगैरह यूज़ किया था? एग्जैक्टली सर। ये सर। अच्छा, अब मुझे आप ये नहीं कि अब क्वेश्चन ये जहन में आता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई फ्रीक्वेंसी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक सर्टन बैंड ले रहे थे कितने किलो हर्ट्ज से इतने किलो हर्ट्ज, मैं ये वैल्यू अगर चेंज कर दूं तो मेरे पास कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी कैपेसिटेंस की, ठीक है, या नहीं होगी चेंज? हो जाएगी सर। बिल्कुल सर, डिपेंडेंट तो होती है। अच्छा, तो अब ये जब वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी तो ये इसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में है कि इतने के बैंड पास अगर करना है तो आप कैपेसिटर को बदल देंगे, इतने का करना है तो आप कैपेसिटर को चेंज कर देंगे। बीच में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उन सारे पे डिपेंड कर रहा होगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी वहाँ से पास कर रही है। तो आप अगर बाहर से अब क्या उसको कहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक इशू क्या होता है कि लेट्स से कि एक सर्टन फ्रीक्वेंसी का बैंड पास कैपेसिटर बन गया है, अब माइट भी स्टूडेंट की ग्रिप इतनी ज़्यादा ना हो, उनको अगर मैं कहूँ कि आप इससे इस रेंज तक अगर करें तो क्या कैपेसिटर की वैल्यू होगी, तो वो माइट भी अर्ली स्टेजेस पे उनको ना आता। उसकी वजह क्या है कि जो उन्होंने डिज़ाइनिंग की है उसके बैक एंड पे जो कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर थे वो उतने बेहतर नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पे हम शॉप पे जाते हैं हार रोड वगैरह पर, उनको कहते हैं कि लेट से ये मुझे स्पेसिफिकेशन चाहिए, या वो कहेंगे सर हो जाएगा इंशाल्लाह, तो आप आ जाइएगा 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो ये प्रोसीजर है। आप जाते हैं वो चीज़ आ जाती, पहुंच जाती, नो डाउट कि वो हमारी सारी स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रही होगी, लेकिन यानी कि बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं खुद से कोई चीज़ डिज़ाइन करने के काबिल नहीं हूँ। वो मैं कब होऊंगा जब मुझे चीज़ों का आइडिया होगा कि अच्छा वैल्यूज़ को कैसे चेंज करना है, क्या करना है। कोई फ़ौरन से कहेगा मैं उसको फ़ौरन से कर, जब आप ऐसा काम कर लेंगे तो आप भी फिर हार रोड वाले बन जाएंगे। अब आप उस लेवल पर आ चुके हैं कि आपको पता है कि ये चीज़ें कैसे करनी है। अक्सर आप शॉप पे जाते हैं, वो बड़े कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो सकती है, पावर से रिलेटेड हो सकती है, तो वो बड़े एक फ्रीक्वेंट एक वे में एक बड़े एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कह रहे थे कोई नहीं सर ये हो जाएगा, ये यूँ करेंगे, मतलब खैर वो बताते तो नहीं खैर यूँ करना, लेकिन नहीं वो कह रहे हैं ये हो जाएगा। क्या बेसिकली बैक एंड पे कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के अगर उन्होंने कुछ करना है तो वो बेटर है। अब आपने भी, अब तो साफ ज़रा मैं सर्किट हूँ तो आपको नहीं पढ़ा रहा, वो तो चीज़ें साइड पर हो चुकी हैं, लेकिन क्या ख्याल है वो वहाँ पर आना जाना तो थोड़ा लगा होगा ना, जो कुछ मैंने नाम बोले हैं जगहों के वहाँ पर यकीन है। यस सर।
काफ़ी जी, तो काफ़ी लगा वो हाँ जी, तो वो अब उसमें क्या है कि ये बेसिकली आपको एक चीज़ बताइए, जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह वाईपीज में जाएंगे एट द एंड, तो उसके अंदर इस बात पे यानी किसी तरह की क्वेश्चनिंग डेफिनेट सी बात होती है कि अच्छा ये आपने वैल्यूज़ कैसे पिक कर ली। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ले आया हूँ, मैंने ये सर्किट जो आपको भी नज़र आ रहा है आपके सामने खोला हो, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 20 है या कुछ भी, या मिसाल के तौर पे मैं फाइनली प्रोजेक्ट में आरबी और आरसी की मेरी यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई, तो कहेंगे कि ये सर्किट कैसे डिज़ाइन किया आपने। ये कुछ अगर कोई सीनियर वगैरह कोई पढ़ रहे हैं या इसके बाद वो पूछेंगे अच्छा ये आपने आरबी और आरसी की वैल्यू ये 2 किलो ओम क्यों लिखी हुई है, तो वहाँ पे साफ ज़ाहिर फिर आप समझ आ रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, कोई नहीं। नो डाउट आप सर्किट का कहीं से उठाना या सर्किट को कहीं से लेना या कॉन्सेप्ट्स का कहीं से लेना ये कोई बड़ी बात नहीं होती, सारे ऐसे ही करते हैं। कॉन्सेप्ट हम कहीं ना कहीं से लेते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बुक पढ़कर बोल रहा हूँ, अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके बैकएंड पे भी कोई ना कोई चीज़ होगी। लेकिन ये है कि जब हम बीच में हमें कोई चेंजेस करनी पड़े तो फिर वो हम कर सकें, वो ये बेसिक ये चीज़ होती है। नोट अब आप अक्सर रिपोर्ट वगैरह कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखा होता है कि रेफरेंस दें, तो रेफरेंस का मतलब ये है कि आप खुद से क्लेम करें कि मैंने ये चीज़ यहाँ से ली, और रेफरेंस कोई बुरी बात नहीं है, हर डॉक्यूमेंट के एंड पे रेफरेंस होते हैं और ये एक ऑफिशियल वे है, कोई बॉदर नहीं करता कि इसने क्यों, बल्कि होता है कि अच्छे रेफरेंस दें, अच्छी जगह से डेटा लें, तो रेफरेंस तो किसी भी रिपोर्ट की जान होते हैं। तो ये यानी कि वहाँ पर कॉपी पेस्ट से एतराज़ नहीं किया जा रहा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट से एतराज़ किया जा रहा है कि खुद से करने की काबिलियत नहीं है, डेटा आप जहाँ यहीं से भी ले लें कहीं से भी ले लें, खुद भी आप करने के काबिल हो। ठीक है, तो अगर कोई इन केस इन फ्यूचर अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह जितना भी छोटे से छोटे लेवल का हो, आप कोशिश करें कि आपको उस पर फुल फ्लैज जो है वो कमांड हो, क्योंकि चीज़ें मिल जाती हैं, नेट से भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। नो डाउट कि चाहे आप एट दी एंड कहीं से बनवा रहे हैं जो कुछ भी करें, लेकिन एटलीस्ट ये कि ग्रिप हो बीच में, ब्लड से मुझे मैं कोई कंपोनेंट निकल जाता है, मैं सोल्डरिंग करनी पड़े मैं कर सकता हूँ, इस तरह के बीच में चीज़ें। तो आई होप सो कि डिज़ाइन का बड़े अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी क्विज़ भी जो लास्ट टाइम दिया था उसमें एक वर्ड था शायद एनालाइज द गिवन सर्किट, ठीक है, तो वर्डिंग बड़ी जो होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें उसने एक चीज़ लिख दी आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, तो ये तो खैर ओहम लॉ है, और हमें पता है कि अगर हमें कोई अगर रजिस्टर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें उसके अक्रॉस वोल्टेज और उसके थ्रू जो है वो करंट जो उससे फ्लो कर रहा है उसका पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर फ़िलहाल जो ज़्यादा अप्रोच है वो यही है कि यहाँ पर रजिस्टर्स वगैरह आपने उनकी वैल्यूज़ देखनी है, उनको डिज़ाइन करना है, सर्किट को डिज़ाइन करना है कि किस तरह होगा, तो ज़्यादा फोकस रजिस्टर के ऊपर है हमारा कि कौन से कंपोनेंट हम लगा रहे हैं। कोई और भी हो सकता है, खैर इन शॉर्ट ये है कि कुछ चीज़ें बीच में से मिसिंग होंगी। जैसे अभी मैंने बैंड पास पे कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आपने वो बैंड पास या लो पास या हाई पास पढ़ा भी होगा, लेकिन ये है कि स्टूडेंट को अब आइडिया होगा कि किस तरह से वैल्यूज़ को या चीज़ों को चेंज करें, तो हमें आना चाहिए चीज़ें करनी ना। अच्छा जी, यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर आप वर्ड देखें तो उसने लिखा हुआ फिक्स प्राइस कॉन्फ़िगरेशन, अगर लेट से नहीं भी लिखता तो मेरे ख्याल से इसको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा सबको कि ये फिक्स्ड प्राइस यस सर्किट को देख के रिसेंटली अभी हमने प्रिपरेशन की है, सो वी आर इन गुड पोजीशन कि हम जज कर सकें ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन। सो चलें, खैर उसने बता दिया, वेल एंड गुड। सो ये हमारे पास जो फिगर है 5.9 है, ये इस पिक्चर का क्या नाम है वैसे, जो टॉपिक हमने पढ़ा इस तस्वीर को क्या कहते हैं? सर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज़ किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है जो ब्लू में लाइन है ये वाली? ये करंट को सर ये स्लोप तो करंट को डिफाइन कर रही है, आई बी क्यू इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, और कोई कमेंट करे? सर आई तो करंट, करंट वालों के साथ एक इजाफा कर दूं, इस जगह पर आपके पास वीसी क्या है वो यहाँ पर देखने से पता नहीं चल जाएगा?
सर VC saturation. नहीं वैसे VCE इस पॉइंट पर क्या VC है? सर यहाँ पर वैसे ही स्केल नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ लिखी है ना ये VC होगा ना इसके ऊपर, ये चीज़। यस सर। तो ये उनके लिए कमेंट है कि जो कि ये कह रहे थे कि ये करंट की वैल्यू बता रहा हो, तो इसने तो वोल्टेज भी बता दिया। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखना चाहें कि यहाँ पर वोल्टेज की क्या वैल्यू है तो VC की, तो वो इस पॉइंट पर देख लें। कुछ जो आपके कमेंट्स हैं उनको कंबाइन करते हैं। ये वोल्टेज भी आपको बता रहा है और करंट भी बता रहा है। ये वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट की जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं IC और VC, उन दोनों को ये ब्लू लाइन बता रही है। और ब्लैक कलर की जो लाइन है वो लोड लाइन आपके पास है, ये वाली। खैर आपने क्या करना है, डिटरमाइन VCC और RB और RC। अब आपको वो क्या कह रहा है कि इस Q पॉइंट पर आपने उसको ये इसको चला के देना है। IB इतना हो, IC इतना हो, VC इतना हो, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से जो है वो डिफ़ाइन करें। तो VCC जो आपके पास है फ्रॉम द लोड लाइन ग्राफ, वो आपके पास 20 वोल्ट, और जो IC आपके पास है दैट इज़ 8। तो अगर मैं VCC को 20 लिखूं और मेरे पास जो IC है, IC क्या, IC इज इक्वल टू VCC ओवर RC। तो ये IC कब आएगा, कब उसने लिखा हुआ है लोड लाइन के अकॉर्डिंगली, जब आपके पास VC 0 है, 0, क्योंकि ये 8 पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 0 वैल्यू है। तो RC जो आपने फाइंड आउट करना है, RC इज इक्वल टू VCC ओवर IC। तो दैट इज़ 20 वोल्ट ओवर 8 मिली एम्पेयर। अब अगर आपने IB फाइंड आउट करना हो तो उसी तरह जैसे आप पहले क्या उसको कहते हैं लूप अप्लाई करते थे, उसी तरह आप लूप अप्लाई करें और उसके अंदर से देखने की कोशिश करें कि IB इज इक्वल टू VCC माइनस VB ओवर RB। अब ये चीज़ें, अब IB क्या डिफाइन, अब पता है IB हमें दिया हो उसने 40, ठीक है। VB क्या होता है 0.7, VCC क्या है 20, RB भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब आपने यहाँ पर RB को फाइंड आउट किया, वो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास RB जो यहाँ पर मुझे फील हो रही है ना, RB है 482.5 किलो ओम, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ स्टैंडर्ड रजिस्टर वैल्यूज़ आर। ये अब क्या है, जब मार्केट में जाएंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर एग्जैक्ट, अब आपको क्या ख्याल है कि पॉइंट्स के अंदर तो नहीं ना 482.5 किलो ओम, तो मेरा तो जो वहाँ पर अवेलेबल है वो क्या 470 किलो ओम। अब इससे और इससे थोड़ा बहुत बीच में एरर आ जाएगा, वो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी जब आप ये लगाएंगे। RC की जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है दैट इज़ 2.4 किलो ओम, जो स्टैंडर्ड जो मिल सकते हैं। सो अब जब आप मार्केट पहुँचे तो मार्केट में आपको मेरा 470 किलो ओम का, न्यूमेरिकल आपका कह रहा है 482.5। तो मुझे ये यहाँ से यकीन हो रहा है कि मेरे आंसर जो में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, Q पॉइंट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। वो कैसे, क्योंकि जब आप RB उसका तो IB जो है वो 40 अगर हो तो उससे आंसर आता है 482। आपके पास रजिस्टर है 470 वाला, तो जब आप यहाँ पर RB 470 लगाएंगे तो अब आपका क्या ख्याल है कि IB ये जो है ये IB क्या उसी तरह 40 माइक्रोन पे रहेगा, नहीं रहेगा? अगर RB में कुछ 10 ओम का फ़र्क आएगा तो यहाँ पर भी डेफिनेट सी बात है फ़र्क आएगा चीज़ों के अंदर। और IB की वैल्यू अब कितनी आपके पास आ रही, IB की वैल्यू 41.1 माइक्रोन पेयर आ रही। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, विच इज़ वेल विद इन 5% ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाइड। ये लेट से कोई कहता है कि ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन बीच में जो टॉलरेंस आपको अवेलेबल है, जो बीच में कमी बेशी हो सकती है, वो इतने तक का मार्जिन, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अक्सर जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कोई डिज़ाइन होता है तो उसमें सर्टन, तो ये
अब इसमें दो तीन जो इश्यूज आ रहे हैं, एक तो क्या हुआ कि एक आपने सारा अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया, एनालाइज किया, और फिर आप जो रजिस्टर की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली मार्केट की वैल्यू भी देखनी है कि जो अवेलेबल हैं, जो स्टैंडर्ड रजिस्टर हैं, उनकी वैल्यू क्या है। अब इसी तरह हमारे पास एक और है सर्किट। अब इसको देख के क्या अंदाज़ा होता है ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? सर वोल्टेज डिवाइडर सर कॉन्फ़िगरेशन। वोल्टेज डिवाइडर। अब बिल्कुल ठीक है। तो अब वोल्टेज डिवाइडर में हमारे पास खैर एग्जैक्ट का मेथड भी है, अप्रॉक्सीमेट का मेथड भी है। अप्रॉक्सीमेट के लिए हम कंडीशन चेक करते हैं, फुलफिल होती है तो अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम एग्जैक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं। और अप्रॉक्सीमेट में टू सम एक्सटेंट थोड़ी बहुत वेरिएशन आती हैं, वो हमने एग्जांपल्स के अंदर एग्जैक्ट एनालाइज भी किया कि सम हाउ कितना डिफरेंस होता है आंसर्स के अंदर। सो हम बड़ा फेमिलियर हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि इसकी अगर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो क्या क्या टेक्निक्स पॉसिबल, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिवन दैट आई सी क्यू इज़ इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। अच्छा, इसके साथ वर्ड आई सी का आई सी इज़ इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर नहीं, आई सी क्यू इज़ इक्वल टू है, तो कोई इसमें कोई फ़र्क है? ये चीज़ थोड़ी मुझे क्लियर कीजिएगा। सर काइंडली रिपीट करिएगा, आवाज़ आपकी लैग कर रही है। आई सी 2 मिली एम्पेयर होना चाहिए था, ये है आई सी क्यू इज़ इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। तो आपके ख्याल में यहाँ पर कोई है इशू? वर्डिंग में ना आई सी इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर होता तो क्या फ़र्क होना था, आई सी क्यू इज नो इक्वल टू सर, 2 मिली एम्पेयर है तो क्या फ़र्क है? नो सर, है कोई फ़र्क क्योंकि या इस कोई फ़र्क नहीं? नहीं सर, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट पर है, मसलन क्यूसेंट है सर, ये सैचुरेशन वाला है ना। क्यू जो है आपका आईसी के साथ वो क्यूसेंट को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड करंट है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अभी लोड लाइन ग्राफ भी था, तो इसके ऊपर ये जो करंट आ रहा होगा आई सी इस क्यू पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ आई सी क्यू, और यहाँ पर ये जो वोल्टेज आ रहा होगा दैट विल बी वी सी ई क्यू। ठीक है, क्यू पॉइंट के ऊपर जो करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू होती हैं उनके साथ क्यू का वर्ड हम मेंशन करते हैं, क्यू सेट पॉइंट का वर्ड हम मेंशन करते हैं। सो आई सी क्यू इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर और वी सी, अगर मैं यहाँ पे आई सी सैचुरेटेड लिख दूँ उससे मुराद क्या होगा? सैचुरेटेड आपका 40 वाला आएगा, 40 वाला फिगर ही रहेगा, क्योंकि सैचुरेशन के बाद ये कंसिस्टेंट है, वो क्यू पर डिपेंडेंट नहीं, वो 40 तो आई बी है। तो सर 0 वोल्ट के ऊपर जो हमारा क्या कहते हैं करंट होगा दैट विल बी आईसी सैचुरेशन। हमारा वी सी इज 0 के ऊपर जो करंट होगा उसको हम आई सी सैचुरेटेड कह रहे होते हैं, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर 8 शो हो रहा है, पिछले क्वेश्चन की बात करूँ। ठीक है, तो खैर जो टर्म्स हैं उनसे थोड़ा बहुत आपकी जो है ना वो फ्रेंडशिप रहनी चाहिए। ये आपने ये जो मैंने आई सी सैचुरेटेड का वर्ड बोला है ना, ये आपने हर कॉन्फ़िगरेशन के एंड पे एक छोटी सी, बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल होती है 2-2 लाइनों की, सारी कॉन्फ़िगरेशन के एंड पे छोटी छोटी है। सैचुरेशन करंट की आई सी सैट इज इक्वल टू, और उस पर लिखा होता है कि वी सी 0 है तो वी सी सी ओवर समथिंग, कुछ ना कुछ करके आप लोगों ने किया हुआ। तो आप भी जाके देखिएगा हर कॉन्फ़िगरेशन के एंड पे आपने आई सी सैचुरेटेड की एक एग्जांपल सब के सामने की हुई है। अभी क्विज में नहीं रिपीट हुई तो अलग बात होगी। सो आई सी क्यू इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर, वी सी क्यू इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो डिटरमाइन क्या करना, आर वन फाइंड आउट कर दें, आर सी कर दें फॉर द नेटवर्क। ये आपके पास नेटवर्क गिवन है, आर वन की जो
वैल्यू अब आपको नहीं पता, RC नहीं पता, कुछ कुछ पता है, RE पता है और आपको जो है वो R2 पता है 18 किलो ओम। और ये दोनों चीज़ें क्यू पॉइंट का भी बता रही होंगी कि इस पॉइंट पे क्यू पॉइंट है, क्योंकि अगर क्यू पॉइंट बदलता है ना तो ये VCE और IC की वैल्यू बदल जाएंगी। क्योंकि अभी मैंने आपको लाइन लगा के बताई क्यू पॉइंट, अगर क्यू पॉइंट थोड़ा ऊपर चला जाता है ग्राफ पे वैल्यूज़ बदल जाएंगी, नीचे आ जाता है थोड़ा वैल्यूज़ बदल जाएंगी। सो इस कॉन्फ़िगरेशन को जो सॉल्व करना है वो मदद लेनी है हमने वोल्टेज डिवाइडर जो बाइसिंग है उसकी। सो V इज़ इक्वल टू, अभी तो कुछ सिंपल चीज़ें कि V क्या होता है वो IRE होता है और I अप्रॉक्सीमेटली इज़ इक्वल टू IC। सो आपके पास VE 2.4 वोल्ट आ गया। अब VE में क्यों इंटरेस्टेड थे बेसिकली, वो VBE में इंटरेस्टेड था, VBE में देखते हैं कि क्यों इंटरेस्टेड था। अब VBE का जो फॉर्मूला है दैट इज़ VBE प्लस VE, ये आया कहाँ से, ये बेसिकली इसके फार्मूला से है, क्योंकि VBE इज़ इक्वल होता है VB माइनस VE। सो VE अभी ऊपर आपने फाइंड आउट किया है, VB कितना है यहाँ पे 0.7, तो VB आ गया 3.1 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन है कि VB उसने क्यों फाइंड आउट किया था, पहले हमारे जहन में था कि VE क्यों फाइंड आउट किया, VE से VB निकाला। अब VB देखते हैं कि क्यों निकाला। VB क्या होगा, R2 VCC ओवर R1 प्लस R2, और ये हमें पता है कि VB कितना 3.1। सो वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं। R2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है, R1 की वैल्यू नहीं है। R1 के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दें। R1 की वैल्यू आ चुकी है। अब अलग बात है कि अभी हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड वैल्यू का रजिस्टर अवेलेबल है या नहीं। तो बेसिकली R1 आपने यूज़ किया, ये वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, वोल्टेज डिवाइडर वाला जो फॉर्मूला था उसके अंदर R1 यूज़ किया। अब R1 तो है नहीं, R1 तो अननोन है, ठीक है। सो आपने कहा कि अगर किसी तरह से ये वाला फार्मूला लगा लें, VB का पता चल जाए, तो VB का पता तब चल सकता था जब आपके पास VE का पता होता, तो VE का आपने पता लगा लिया, ठीक है। पुरानी हमारी रवायत क्या होती थी कि VB हम फाइंड आउट करते थे, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास होती थी। R2 भी हमारे पास होता था, अभी एक क्वेश्चन भी जो दिया था R1 R2 सारे अवेलेबल थे, VCC भी अवेलेबल था। तो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये पुराने क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के अब RC पे आ जाएं। RC इज इक्वल टू VRC IC, और VRC क्या है, कलेक्टर वाले पॉइंट के ऊपर जो रजिस्टर लगा होता है जिसको आप RC कहते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। RC क्या होगा, ये बेसिकली RC दरमियान में आ रहा है VCC के और VC के, इन दोनों का जो फ़र्क होगा वो RC होगा। क्योंकि वोल्टेज कैसे आप निकालते हैं, दो पॉइंट्स का डिफरेंस ले लेते हैं। सो VCC 18 वोल्ट और ये जो VC होगा उसका जो फ़र्क होगा, सो VCC माइनस VC ओवर IC। सो VC भी नहीं आपको पता, ये नहीं आपको पता, ठीक है। सो अब उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। VC इज इक्वल टू VCE प्लस VE इज इक्वल टू, अब VC क्या है यहाँ पर 10 वोल्ट हमारे पास, और VE क्या हमारे पास 2.4 वोल्ट, तो दैट इज़ 12.4। अब VC यहाँ पर प्लग इन कर दें, VCC 18 वोल्ट अवेलेबल है टॉप के ऊपर, VC अभी निकाला है, IC 2 मिली एम्पेयर यूज़ कर रहे हैं एक सर्टन क्यू पॉइंट के अगेंस्ट। तो RC का जो आंसर है वो 2.8 किलो ओम है। अब इसका 86.5 है R1 का, उसने लिखा हुआ द नियरेस्ट स्टैंडर्ड कमर्शियल वैल्यूज टू R1 आर 82 किलो ओम और 91 किलो ओम। सो अगर
यहाँ पर देखिएगा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, खास करके जब प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे थे। उसने R1 को देखा तो एक वैल्यू उसको मिल रही है 82 की और एक 91 की, लेकिन चाहिए कितने की वैल्यू? R1 के लिए चाहिए 86.5, यानी कि 86 की ऑलमोस्ट वैल्यू चाहिए। अगर वो 82 लगाए फिर भी 4 का फ़र्क है, 91 लगाए 5 पॉइंट समथिंग का फ़र्क है, दोनों में थोड़ा फ़र्क ज़्यादा। तो क्या करता है फिर वो, क्या करता है, वो कहता है हाउएवर यूजिंग द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ऑफ 82 किलो ओम एंड 4.7 किलो ओम, तो आपके पास कितनी बन जाएगी? अगर वो ये दो सीरीज़ में लगा ले, दोनों मौजूद होती मार्केट में, तो आपका बन रहा है 86.7 किलो ओम, जबकि आपको कितना चाहिए? 86.52। तो देखें ये कितनी करीब तर वैल्यू है। वुड रिजल्ट्स इन अ वेरी क्लोज टू द डिज़ाइन लेवल। तो यहाँ पर अब एक आपने थोड़ा हट के भी चीज़ देखी कि नहीं, उस तरह की वैल्यू अगर डिज़ाइन करना पड़ जाए, उसने दो वैल्यूज़ लगा ली हैं, उन दोनों को आप सीरीज़ में ले लें, एक ही बात है। ठीक है, जो बहुत रिजिड किस्म के जिसके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर एक ही रजिस्टर आएगा। तो आप सम अप कर लें तो एक ही रजिस्टर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है बात है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक उसी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखने में क्या महसूस हो रहा है कि कौन सी चीज़? सर एमिटर बायस लग रही है। ठीक है, कह रहे हैं मीटर बायस लग रही है। हाँ जी, और कोई कमेंट कोई देना चाहिए? सर एमिटर बायस है क्योंकि एमिटर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराई। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सबसे, IC सैचुरेटेड क्या है? देखें क्या लिखा हुआ, IC सैचुरेटेड इज इक्वल टू 8 मिलियन मिलियन। सपोज यहाँ पर अगर देखें तो क्या है IC सैचुरेटेड क्या है? ये वाला रीजन कौन सा होता है? जो वर्टिकल के साथ रीजन होता है ये सैचुरेटेड रीजन ही होता है। और ये जो मिडिल वाला रीजन होता है वो आपके पास कौन सा रीजन होता है? यहाँ पर एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन। यहाँ पे ये जो इसके साथ साथ होता है नीचे एक्स एक्सिस के साथ, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ। ठीक है, सो आई सैचुरेटेड कब है? जब VC 0 है, तो वो 8 था। ये क्योंकि मैंने पिछली एग्जांपल में क्वेश्चन किया था आपसे, तो आगे उस तरह की चीज़ आ भी गई। तो चीज़ों के साथ जो है ना, वो जो वर्डिंग है वो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, फेमिलियर रहना चाहिए। ओके जी, हमें स्पेसिफिकेशन कुछ बताएगी। ICQ को, ये देखें, ये सारे सवालात के जवाब इन दो हाईलाइटेड चीज़ों में। IC सैचुरेटेड 8 मिलियन पेयर है, जबकि उसका Q जो पॉइंट है वो आई सैचुरेटेड का हाफ है। कितना बना? 4 मिलियन पेयर। 4 मिलियन पेयर। हाँ जी, तो उसके कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? मैं बता रहा हूँ यार, काम लेने के बाद बता रहा हूँ कि लेक्चर इस तरीके से, वो जो सामने वाली बात होती है लाइब्रेरी वाली, क्लास वाली, समझने वाली, काम करने वाली, वहाँ पर वो यहाँ नहीं है। वो सब काम, वो चीज़ें ही नहीं है वहाँ। यहाँ मैं जितना पढ़ रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्या होने। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना, ये जो क्यू पॉइंट आपके पास, इसको मैं अगर यहाँ पर लाइन लगाऊँ, मैं बिल्कुल इस क्यू पॉइंट को दरमियान में ले लूँ 0 और 8 के दरमियान, तो कितना आएगा? ये 4 होगा। ठीक है, सो मैं इसको क्यों अगर मैं बिल्कुल इसके दरमियान में कोई पॉइंट बना दूँ, खुद से मैं कह रहा हूँ इस तरह की, मैं 4। ठीक है, अब ये मैंने क्यों 4 का है? ICQ इज इक्वल टू 1/2 आई सैचुरेटेड। ठीक है, सो ये बता रहा था कि जो क्यू पॉइंट आपने बनाना है वो ऐसा बनाना है कि अगर क्यू पॉइंट से मैं वाई एक्सिस पे देखूं तो मुझे 4 नज़र आए। इससे तो मुझे यही लग रहा है। ठीक है, सो ICQ क्या है? 4 मिलियन पेयर। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हो चुके होंगे कि IC क्या है, ICQ क्या होता है। क्यू पॉइंट को मैं थोड़ा सा वेरी करूँ, मैं क्यू पॉइंट को ऊपर ले जाऊँ और वाई एक्सिस पे मिलाऊँ, तो क्या पता वहाँ पर 5 बन रहा हो। क्यू पॉइंट को थोड़ा और ऊपर ले जाऊँ तो वाई एक्सिस पे देखूँ तो क्या पता 6 या 7 बन रहा हो। तो इट डिपेंड के क्या वैल्यू मेरे पास आती है। अच्छा जी,
तो आपने फाइंड आउट बेसिकली क्या करना है, वीसी आपके पास 18 वोल्ट है, ये बिल्कुल एक थोड़ा रूटीन से हट के उसने चीज़ बताई है, क्योंकि अमूमन हमें वीसीसी बताया होता है, तो इस दफ़ा उसने वीसी भी आपको बताया हुआ कि वीसी 18 वोल्ट है, ठीक है, और वीसीसी 28 है, वो डायग्राम में नज़र आ रहा है। डिटरमाइन आरसी, आरई, आरबी, ये 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि आपने फाइंड आउट करनी है। सो आरसी क्या होगा, आरसी क्या होगा कि इस रजिस्टर के क्रॉस ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, सो वीआरसी और आईसी। तो अगेन ये वही बात है कि इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दोनों का फ़र्क, वीसीसी का और वीसी का। यहाँ पर नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसके ऊपर वाला पोटेंशियल, नीचे वाला पोटेंशियल, दो पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होगा वो रजिस्टर के क्रॉस होगा। सो दैट इज़ 28 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4 मिली एम्पेयर आईसी क्यू की, तो वो 2.5 किलो ओम आपके पास वैल्यू आ गई आरसी की। इसी तरह अगर आप आईसी सैचुरेटेड, अब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आईसी सैचुरेटेड को जो बीच में यूज़ करना चाह रहा है वो, हालांकि उसने कहा नहीं है कि आईसी सैचुरेटेड फाइंड आउट करें, क्योंकि वो 8 मिली एम्पेयर बताया हुआ, इसने आईसी सैचुरेटेड का फॉर्मूला पकड़ लिया। अब वो फॉर्मूला इसने लिखा वीसीसी ओवर आरसी प्लस आरई। अब ये मेरा क्वेश्चन है कि ये कहाँ से वैल्यूज़ जो हैं वो, ये फॉर्मूला उसने कहाँ से ले लिया, आईसी सैचुरेटेड इज इक्वल टू बीसीसी ओवर आरसी प्लस आरई। ये बेसिकली, चले मैं ही बता देता हूँ आपको, ये बेसिकली उसने कलेक्टर और मीटर का लूप लगाया। आप जो VCE फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन लिखा करते हैं, VCE फाइंड आउट करने के इज लिए, अप्रोक्सीमेटली IE वाला यूज किया हमने, ऐसे किया नहीं, इसमें ये सिनेरियो नहीं है। हाँ, बीच में ICI ये जो अप्रोक्सीमेशन है वो तो इस इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल हुई है एक बड़े छोटे एक लेवल पे। ये फार्मूला बेसिकली क्या है कि VCC कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है RC के क्रॉस, VC के क्रॉस और RE के क्रॉस। तो सप्लाई 3 चीज़ों के बराबर है, लेकिन IC सैचुरेटेड कब आता है, जब VCE 0 हो जाता है। VC वाली इक्वेशन के अंदर VC को आप 0 कर दे तो पीछे क्या इक्वेशन बचेगी, VCC बचेगा, ICRC बचेगा और IERE बचेगा, जो कि IEIC ही होता है। तो ICRE, ICRC और VCC, और ये VCE तो 0 होता है तभी सैचुरेटेड आता है। तो ये फॉर्मूला वहाँ से आया, कलेक्टर मीटर जब आप लूप लगाते हैं। अगेन ये रेफ़र किधर करूँगा, ये जो हर कॉन्फ़िगरेशन के एंड पे जो छोटी एग्जांपल्स हैं उनको ज़रा देखें। फिक्स्ड बायस से वो शुरू हुआ, तो फिक्स्ड बायस के अंदर ही जो सैचुरेटेड की एग्जांपल है उसको देख लें, बिल्कुल एक माइनर से लेवल पे एग्जांपल होगी, तो उसको देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ मैं किस बेस पे बात कर रहा हूँ। आपने VCE वाला पूरा लूप लगाया कलेक्टर मीटर वाला, और उसके अंदर VC की टर्म 0 है, क्योंकि IC सैचुरेटेड आते ही तब है जब VC 0 होगा, क्योंकि बेसिकली हम मैक्सिमम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, कब होगा, जब वोल्टेज 0 होगा। सो इससे सहारा किस चीज़ का लिया, इससे सहारा लिया RE फाइंड आउट करने का, क्योंकि RC ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से RE आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि IC गिवन है फिर भी वो इस्तेमाल कर रहा है, किसी वजह से कर रहा था, वजह ये थी। IB को फाइंड आउट कर लें, IB किससे आ गया, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, वो वाला फॉर्मूला यूज़ हो गया। अब इसका उसने क्या फ़ायदा लिया, इसका भी उसने फ़ायदा ले लिया, इनपुट वाला लूप लगाया, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VB RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। तो यहाँ से क्या फ़ायदा लेना चाह रहा है, क्योंकि IB तो उसने अभी ऊपर फाइंड आउट किया था, ये फॉर्मूला यूज़ करके वो RB फाइंड आउट करना चाह रहा है। सारी वैल्यूज़ उसने प्लग इन कर दी और RB को फाइंड आउट कर लिया। तो अगेन जो उसने आंसर निकाला हुआ है, RC उसने 1 किलो ओम निकाला है, आपके पास सॉरी RE 1 किलो ओम निकाला है, तो RE 1 किलो ओम की वैसे ही अवेलेबल होती है, ठीक है। और क्या चीज़ फाइंड आउट की, RB 639.8 है, लेकिन वो 620 किलो ओम की होती, ठीक है। 639 और 620 में कितने का यहाँ पे फ़र्क है, किलो ओम्स की सेंस में फ़र्क है। पिछले एग्जांपल में मैं ओम का वर्ड यूज़ कर रहा था,
तो ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 19 किलो का फ़र्क है बीच में। अच्छा जी, यहाँ पर आरसी अगर देखें तो हमारी आरसी क्या आई हुई थी 2.5 किलो ओम, तो जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है वो 2.4 किलो ओम की। ठीक है, तो ये बेसिकली वे है। किसी एग्जांपल में आप कोई चीज़ देख रहे हैं, किसी में कोई और चीज़ देख रहे हैं, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं इस पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ सारे पढ़िएगा, फिर एंड करते हैं चीज़ों पर। मैं थोड़ी वर्डिंग बड़ी कर देता हूँ। अच्छा जी, थोड़ी बहुत चीज़ें आपने देखी होंगी। यहाँ पर आपका स्कोप बड़ा लिमिटेड रहा है, लेकिन एक लिमिटेड स्कोप में एटलीस्ट उसने आपको डिज़ाइनिंग समझा दी है कि कोई भी कंपोनेंट आप डिज़ाइन करने पर आ सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली आपका रुझान रजिस्टर्स की तरफ रहा है, बीटा या कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो उसका कंपोनेंट है, वो डिज़ाइन करने के लिए कह सकता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पता होता है और कुछ ना कुछ आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ये जिनको मैंने बैंड पास में क्वेश्चन किया था कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी का सेट बदल दूँ तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, या फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस का आपस में एक डायरेक्ट एक रिलेशन है। तो एक चीज़ पता है और दूसरी आप लगा रहे हैं या दूसरी फाइंड आउट कर रहे हैं। अक्सर आपने क्या किया होता, हम सर्किट्स हम क्या पढ़ते हैं बुक्स के अंदर कि एक बना होता है RLC सर्किट है, RC सर्किट है, कोई भी बना हुआ है, हम कहते हैं कि ये फ़लाँ फ़िल्टर है और हम फाइंड आउट करते हैं कि इस ये कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें से पास हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ऐसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। अक्सर क्या होता है, क्योंकि कैपेसिटर वगैरह की वैल्यू दी होती तो उससे उल्टा काम कर दिया गया, फ्रीक्वेंसी बता दी गई और कहा कि अच्छा खुद से ढूंढो कि कैपेसिटर की क्या वैल्यू होगी। तो ये फिर डिज़ाइनिंग के पैरामीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी कंपोनेंट जो है वो डिज़ाइन करने के लिए दिया जा सकता है। तो फ़िलहाल उसने क्लेम की हैं कुछ चीज़ें कि हमारा जो स्कोप था वो कुछ लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ था और कुछ लिमिटेड पैरामीटर्स की तरफ था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी सारी। और टाइम भी एंड हो रहा है, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर है 5 वो हम करेंगे स्टार्ट ना। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, और ताकि सेशन को जो है ना वो एंड किया जाए फिर। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हेलो।